भगवान बुद्ध और उनके महान धर्म ग्रंथ का वाचन चल रहा है और इस धर्म गोष्ठी में उपस्थित सभी उपासक उपासिकाओं, आपके अंदर निहित बुद्धत्व को मैं सत सत नमन करता हूँ। अभी तक हमने बताया था कि भगवान बुद्ध सिद्धार्थ राजकुमार संघ द्वारा दिया गया दंड राज त्यागने का, उसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया और उसका उपाय बताया कि मैं स्वेच्छा से प्रवृत्त होकर के गृह त्याग कर चला जाऊंगा। इसमें मेरे माता पिता पत्नी को कोई ऐतराज नहीं होगा। इस संदेश को उन्होंने अपने घर बताया और बहुत समझाने बुझाने के बाद में उनके माता पिता दुखी मन से सहमति दी और उनकी धर्मपत्नी यशोधरा ने भी बड़े साहसपूर्ण और वीरता के साथ में परिचय देते हुए, उन्हें विश्वास देते हुए आगे आ जाओ, आगे कि आप सत्य की खोज में मैं आपके परिवार का, आपके पुत्र का, माता पिता का, सबका ख्याल रखूंगी। इस बात से संतुष्ट होने के बाद में सिद्धार्थ राजकुमार ने सोचा कि मुझे सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए। अब तक मैंने जो भी शिक्षा अर्जित की, धर्मशास्त्रों को पढ़ा, व्याकरण को पढ़ा, उस समय के जो भी शिक्षक थे, महापंडित थे, उनके द्वारा जो सीखा था वो उनके उस समय तक काम नहीं आया। तो मनुष्य के दुखों का अंत कैसे हो, हिंसा कैसे रुके, ये भगवान बुद्ध का महान संकल्प था। इसे लेकर के सबसे पहले वे भारद्वाज ऋषि के आश्रम के लिए चले। भारद्वाज ऋषि का आश्रम उनकी राज्य सीमा कपिलवस्तु में ही था और वहां वो अपने सारथी छन्न को और अपने प्रिय घोड़ा कंथक को साथ लेकर के निकल पड़े। उन्होंने इस बात की किसी से चर्चा नहीं की, किंतु फिर भी उनके माता पिता को इस बात से चैन नहीं था कि जब हमारा पुत्र गृह त्याग का निर्णय ले चुका है तो अंतिम समय तक उसके दर्शन कहाँ होंगे, क्या हम समझाने में कामयाब होंगे, इसके लिए वो टोह लगाते रहे। और जब उन्हें पता लगा कि सिद्धार्थ राजकुमार भारद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचने वाला है
तो वह पहले से पहले पहुंच गई और सिद्धार्थ गौतम जैसे ही आश्रम के समीप पहुंचे, स्त्री पुरुष द्वारा उसके आश्रम के द्वार पर एकत्रित हो गए और ऐसे लग रहा था कि जैसे घोड़े पर आने वाले दूल्हे का स्वागत करने के लिए लड़की पक्ष खड़ा होता है। जब वे उसके समीप आए, उनकी आंखें आश्चर्य से खुली थी और उन्होंने बंद कमल की तरह हाथ जोड़कर उन सबका स्वागत किया। वे उसे घेर कर खड़े हो गई। कपिलवस्तु की नर नारी, उनके चित्त भाव विहल थे, जैसे कि वे अपने अपलक नेत्रों से उनका पान कर रहे हों, प्रेम के साथ पुष्पित हो रहे हों। यानी कपिलवस्तु के जो नरनारी थे, बड़े आश्चर्यचकित तरीके से मंत्रमुग्ध होकर के उनके सौंदर्य का आनंद की अनुभूति कर रहे थे। कुछ स्त्रियों ने तो वास्तव में उस कामदेव का प्रतिरूप समझा, क्योंकि वो अपने श्रेष्ठ लक्षणों अलंकारों से सहज ही अलंकृत था। जब उन्होंने गृह त्याग किया तो सिद्धार्थ राजघराने की पोशाक पहने हुए थे, काया से अति सुंदर थे और एक महापुरुष के सभी लक्षणों से सुसज्जित थे। इसलिए उनके सौंदर्य को देखकर सभी स्त्रियां बड़ी अचंभित थी। दूसरों ने उसकी शालीनता, तेजस्ता से समझा कि वो अपनी अमृतमय किरणों के साथ चंद्रमा पृथ्वी पर उतर आया हो। वहां उपस्थित नर नारी उनके सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रही थी, ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी पर शीतलता देने वाला चंद्रमा उपस्थित हो गया हो। इतना सौम्य, इतना शालीन, जिसके पास आने मात्र से ही सुख की अनुभूति हो रही है, निश्चित रूप से यह कोई दिव्य पुरुष है। उन्हें उसके सौंदर्य से मुग्ध होकर मुंह खोले ऐसे खड़ी थी मानो उसे निगल जाएंगी। वे एक दूसरे को देखकर लंबी लंबी सांसें ले रही थी। कुछ युवतियां तो इस तरह आश्चर्यचकित थी कि उन्होंने पहली बार इतने सुंदर, उत्कृष्ट, रूपवान, गुणवान व्यक्ति को देखा तो वो अवाक रह गई। उनका मुंह खुला का खुला रह गया। उसका वर्णन करने के लिए उनके पास कोई शब्द नहीं था। न चेहरे पर मुस्कुराहट, वो उसे घेरे हुए अवाक खड़ी थी। उसके प्रवृत्त होने के निर्णय पर विचार कर विस्मित हो रही थी। उन स्त्रियों को जो कपिलवस्तु की थी, उन्हें इस बात पर आश्चर्य हो रहा था कि ऐसे सुंदर रूपवान राजकुमार को गृह त्याग करने की आखिर क्या आन पड़ी। यह कैसे संन्यास्त हो सकता है। इतना कोमल शरीर वाला, इतना रूपवान, ये जंगल में कैसे रह पाएगा। बहुत कठिनाई से वह उस भीड़ में से निकला, आश्रम के द्वार में प्रविष्ट हो गया। सिद्धार्थ नहीं चाहता था कि शुद्धोधन और प्रजापति गौतमी उपस्थित होकर उसकी प्रज्ञा को देखें, क्योंकि वह जानता था कि ऐसे समय में वे व्यथा से टूट जाएंगे। लेकिन
उसकी जानकारी के बिना ही वे पहले से ही आश्रम में पहुंच चुके थे। यानी सिद्धार्थ गौतम, जिन्होंने प्रव्रजित होने का निर्णय भारद्वाज ऋषि के आश्रम में लिया था, उन्होंने सोचा जब मैं प्रव्रजित होऊंगा, यानी प्रव्रज्या का जो नियम था, उन्हें अपने सुंदर केशों को कटवाना था, राजशाही वस्त्रों को उतारना था। तो शायद ऐसे दृश्य को देख करके मेरे माँ बाप अधीर होने लगेंगे, उन्हें और वेदना और कष्ट होगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ उपस्थित हों। लेकिन माँ बाप को अपने पुत्र के अंतिम दर्शन की अभिलाषा वहाँ पहले से ले पहुंची थी। और सिद्धार्थ गौतम ने जब उनको देखा कि वहाँ वो भीड़ में पहले से आश्रम में उपस्थित हैं, तो अपने माता पिता को वहाँ देखकर वो सर्वप्रथम उनके पास गए और उनका आशीर्वाद मांगा। वो इतने भाव विभोर थे कि उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। वे रोते ही रहे और उन्होंने उसे छाती से लगाया तथा आंसुओं से उसको नहला डाला। यानी अंतिम विदाई का समय इतना हृदय स्पर्शी था कि माँ बाप उस वियोग को सहन नहीं कर पा रहे थे। उनके पास और बच्चे को, अपने राजकुमार को समझाने के लिए कोई शब्द नहीं थे, इसलिए वो भावुक होकर के इतने रो पड़े कि राजकुमार को सीने से लगाया और अपने नेत्रों से बहने वाली अश्रुधारा से उसका पूरा तन वदन सराबोर हो गया। मां की ऐसी ममता को देख करके किस कठोर मां का दिल भी नहीं पिघलेगा। छन्न ने कंथक को आश्रम में एक पेड़ से बांध दिया और वह भी वहां खड़ा था। छन्न माने जो सारथी था, तो सारथी ने साथ गए कंथक घोड़े को आश्रम में एक तरफ बांध दिया। शुद्धोधन और प्रजापति के आंसू बहते देखकर वह भी भावावेश में रोने लगा। यानी वहां के भावपूर्ण और वियोग के दृश्य को देख करके छंद भी रोने से नहीं रुक सका। बड़ी कठिनाई से अपने माता पिता से स्वयं को अलग कर सिद्धार्थ वहां गया जहां छन्न खड़ा था। उसने वापस घर ले जाने के लिए उसे अपने वस्त्र और गहने दिए। तब उन्होंने अपना सिर मुड़वाया जैसा कि प्राराजिक के लिए आवश्यक था। उसका चचेरा भाई महाराम परिव्राजक के योग्य वस्त्र और भिक्षा पात्र लेकर सिद्धार्थ ने उन्हें पहन लिया। यानी वहां जो प्रव्रजित होने की जो संस्कार हुआ, उससे पहले उन्होंने अपने सारथी छंद को सीने से लगाया और उसे समझाते हुए कहा, हे छंद, तुम मेरे प्रिय सारथी हो, अब मेरा प्रव्रजित होने का समय पूर्ण हो चुका है। आप मेरे राष्ट्रीय वस्त्रों गहनों के लो और मेरे माता पिता को साथ लेकर कपिलवस्तु लौट जाएं। उन्होंने अपना सिर का मुंडन करवाया और उनके चचेरा भाई सिद्धार्थ गौतम का, जिसका नाम महानाम था, परिव्राजक के योग्य वस्त्र, यानी जो कांस्य वस्त्र होते हैं, जो सन्यासियों के वस्त्र होते हैं, उन वस्त्रों को और एक भिक्षा पात्र ले जाकर के सिद्धार्थ को दिया। वहां उन्होंने भिक्षा पात्र को हाथ में ले लिया और कांस्य वस्त्र, सन्यासी की वेशभूषा धारण कर ली। अब उनकी मात्र यही एक संपत्ति थी, खाने के लिए, खाना मांगने के लिए भिक्षा पात्र और पहनने के लिए कांस्य वस्त्र। उस राजघराने के
राजकुमार सिद्धार्थ के पास केवल और केवल यही संपत्ति बची, बाकी सभी वापिस चंद को देकर कपिलवस्तु के लिए विदा करने के लिए समझा रहे थे। सिद्धार्थ भारद्वाज के पास गए जिससे कि वो उसे प्रतिज्ञा दे सकें। अपने शिष्य की सहायता से भारद्वाज ने आवश्यक संस्कार किया, सिद्धार्थ गौतम के प्रवर्तक बन जाने की घोषणा की। यहाँ आपको स्मरण रखना है कि सिद्धार्थ गौतम जब गृह त्याग करके गए तो सबसे पहले किस ऋषि के आश्रम में पहुंचे? भारद्वाज के भी। यानी अब तक उन्होंने उन 8 पंडितों से शिक्षा ग्रहण की थी जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि राज में रहेगा तो चक्रवर्ती राजा बनेगा, और गृह त्यागी हुआ तो धर्म का प्रवर्तक बनेगा। यह भविष्यवेत्ता जो 8 ब्राह्मण थे, उन्होंने उस समय की जो भी शास्त्र और ज्योतिष वो जानते थे, उन्होंने शिक्षा दी, और उस समय के प्रकांड विद्वान, वेद वेदांगों के जानकार, व्याकरण के विशेषज्ञ और सांख्य दर्शन के महान पंडित शब्दमित्र उनके दूसरे शिक्षक थे। इसके बाद में संघ में सेनापतियों से रण कौशल का शिक्षण और प्रशिक्षण ग्रहण किया, और गृह त्याग करने के बाद में अब उनका आध्यात्मिक मार्ग शुरू हो रहा है। अब भगवान बुद्ध साधारण मनुष्य से बुद्धत्व की ओर कैसे बढ़ रहे हैं, आध्यात्मिक मार्ग कैसे शुरू हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि वो कपिलवस्तु से भारद्वाज ऋषि के आश्रम में गई थी, और भारद्वाज ऋषि ने ही उनका मुंडन संस्कार करके उन्हें संन्यास्त होने का संस्कार कराया था। ये उनके पहले शिष्य थे, लेकिन वहां उन्होंने इतना ही किया क्योंकि शाक्य संघ के नियमों के अनुसार उन्हें राज्य सीमा भी छोड़नी थी, और भारद्वाज ऋषि का आश्रम कपिलवस्तु में था, इसलिए वहां अगर वो रह करके शिक्षा ग्रहण करते और अधिक समय तक रहते तो संघ का यह संदेश होता कि इन्होंने राज्य सीमा तो छोड़ी नहीं, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके राज्य सीमा में ही रह करके राज्य की देखरेख कर रहे हैं, राजकीय भोगों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, हमारे नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने इस बात को ध्यान में रखते हुए कुछ ही समय में प्रव्रजित होने के बाद में भारद्वाज ऋषि के आश्रम को त्यागा और कपिलवस्तु राज्य की सीमा से बाहर चले गए। जब वो बाहर चले तो शाक्य संघ के सम्मुख दोहरी प्रतिज्ञा थी, एक तो प्रव्रज्या लेने की और दूसरे अविलंब शाक्य जनपद की सीमा से बाहर हो जाने की। तो सिद्धार्थ गौतम प्रव्रज्या का संस्कार समाप्त होते ही अपनी यात्रा पर चल पड़ा। आश्रम में जो जनसमूह एकत्र हो गया था वो असाधारण था, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम की प्रव्रज्या की परिस्थितियां भी असाधारण थी। जब राजकुमार आश्रम से बाहर निकला तो जनसमूह भी उसके पीछे पीछे हो लिया। उसने कपिलवस्तु से विदा ली और अनोमा नदी की ओर आगे बढ़े। उसने पीछे मुड़कर देखा तो जनसमूह अभी भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। वो वहां रुका और संबोधित किया, बहनों और भाइयों, मेरे पीछे पीछे आने से कोई लाभ नहीं है। मैं शाक्य और कोलियों के बीच का झगड़ा निपटा सकने में असफल रहा हूं, लेकिन यदि तुम समझौते के पक्ष में जनमत तैयार कर लो तो मैं सफल हो सकता हूं। इसलिए कृपया करके वापस लौट जाओ। उनकी प्रार्थना सुनी और भीड़ पीछे लौटने लगी। कपिलवस्तु की राज्य सीमा को छोड़ करके जब जंगल की तरफ आगे बढ़े तो अनोमा नदी पड़ी। अभी विवाद हुआ था निरंजना नदी, रोहिणी नदी के जल बंटवारे को लेकर के, और यह कपिलवस्तु के बाद में दूसरी नदी है जहां पर उनके वियोग का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया गया है। कपिलवस्तु के नर नारी उनके अगाध प्रेम के वशीभूत होकर के
वहां से वापस न होकर के पीछे पीछे जा रहे थे तो उन्होंने हनुमा नदी पर खड़े होकर के देखा कि नगरवासी वापस नहीं हो रहे। तो उन्होंने उन्हें समझाते हुए कहा, ए मेरे भाई और बहनों, आप वापस जाइए, मुझे अपने कर्तव्य का पालन करने दीजिए, क्योंकि मैं कपिलवस्तु के शाक्य और कोली वंश के सैनिकों के बीच का युद्ध को टालने में असमर्थ रहा था, इसलिए मुझे जाने दो। और आप लोग अगर ये चाहते हैं कि मेरे मन को कुछ शांति मिले तो आप जाकर के कपिलवस्तु में जनमत तैयार करना कि वो युद्ध ना हो। ऐसा कहा। कपिलवस्तु के सभी नर नारी वापस हो लिए, लेकिन सिद्धार्थ गौतम का जो सबसे प्रिय शिष्य छन्न जो सारथी था, वो कंतक घोड़े के साथ उनके पीछे पीछे हो लिया। शुद्धोधन और गौतमी पर महल की ओर वापस चले गए। सिद्धार्थ गौतम के त्याग वस्त्रों को, गहनों को देखना गौतमी के लिए असहाय हो गया। उसने उन्हें एक कमल के तालाब में फेंक दिया। जब सिद्धार्थ गौतम ने प्रतिज्ञा ग्रहण की तो उसकी आयु केवल 29 वर्ष की थी। सिद्धार्थ गौतम ने गृह त्याग किया तो उसकी उम्र कितनी थी? 29 वर्ष की थी। अब 29 वर्ष की अवस्था में यह कहना कि उन्होंने बुढ़ा नहीं देखा, मृत शरीर नहीं देखा, वृद्ध आदमी को नहीं देखा, ये बात तार्किक नहीं है और बुद्धि पर भी खरी उतरने वाली नहीं है। बल्कि वो इस युद्ध के निर्णय को नहीं टाल सके थे और मानव के कल्याण के लिए सतपथ की खोज के संकल्प के साथ उन्होंने गृह त्याग किया था। लोग उसकी प्रशंसा करते थे और ठंडी सांस भरकर कहते थे, यह साख्य उच्च कुल उत्पन्न, यह श्रेष्ठ माता पिता की संतान है, यह संपन्न है, यह तारुण के मध्य में है, यह सुंदर और शरीर से बुद्धि से युक्त है, सुख भोग में पला है और अपने संबंधियों से इसलिए लड़ा ताकि पृथ्वी पर प्राणियों के लिए शांति और सद्भावना बनी रहे। वह साक्य तरुण था जो नातेदारों के बहुमत के आगे हार गया तो भी झुका नहीं। वो अपने लिए स्वेच्छा से दंड भुगतना स्वीकार किया। उसमें ऐश्वर्य की जगह दरिद्रता, भोग की जगह भिक्षा और घर की जगह बेघर हो जाना, और इस प्रकार उसके साथ उसकी देखभाल करने वालों कोई नहीं और संसार में ऐसा कुछ नहीं जिसे वो अपना कह सके। इसका यह स्वेच्छा से किया हुआ महान त्याग, यह बहुत ही वीरता साहस का कार्य है। संसार के इतिहास में इसकी उपमा नहीं मिलती। यह शाक्य मुनि के अलावा शाक्य से कहलाने का अधिकारी है। शाक्य कुमारी किसी गौतम की कथन कितना सही था कि सिद्धार्थ गौतम के संबंध में उसने कहा था, धन्य है वो माता पिता जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, धन्य है वो पत्नी जिसका ऐसा पति है। यानी संसार में आपने बहुत सारे सन्यासी देखे होंगे, बहुत सारे संत और ऋषियों की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन त्याग के मामले में जितना महान त्याग सिद्धार्थ गौतम का था। संसार में मनुष्य संपत्ति कमाने के लिए जी जान एक कर देता है, राजपाट विस्तार के लिए तमाम संघर्ष करता है, लेकिन सिद्धार्थ गौतम को विरासत में राजपाट मिला था। उन्होंने राजपाट को त्याग दिया। और आपने देखा होगा कि अनैतिक जो बच्चे होते हैं, जो बच्चे कुसंस्कारी होते हैं, अपनी पत्नी मोह में माँ बाप को भूल जाते हैं, लेकिन सिद्धार्थ गौतम अपनी सुंदर पत्नी यशोधरा के मोह को भी त्याग किया। और संसार में पुत्र मोह से बढ़कर कोई मोह नहीं होता। उन्होंने अपने दूध मोहे बच्चे राहुल को भी त्याग किया। तो सुंदर पत्नी का त्याग, नन्हे पुत्र का त्याग, राजपाट का त्याग, इतना बड़ा महान त्यागी संसार में दूसरा कोई पैदा नहीं हुआ। इसलिए हम लोगों को भगवान बुद्ध के, जिन्होंने मानवता के लिए सारा त्याग किया,
अपने लिए मोक्ष प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि संसार में मनुष्य कैसे सुखी हो, वो कैसे आनंदमय जीवन को जी सके, इस खोज के लिए उन्होंने गृह त्याग किया था। और उन्होंने क्या खोजा वो नित्य हमारे पूज्य भंते जी आपको धर्म देशना में बताते हैं। आप नियमित आते रहेंगे, ध्यानपूर्वक सुनते रहेंगे, तो वो अमर गाथा भगवान बुद्ध की और उनके द्वारा खोजे गए लोक कल्याणकारी सिद्धांत और सूत्र आपको सुनने को लिए मिलेंगे। और उन्हें सुन करके और धारण करके और उस मार्ग पर चल के आप भी परम सत्य को प्राप्त करेंगे। आप भी अपने जीवन में आनंद और सुख की अनुभूति करेंगे। आपके परिवार में भी मंगल होगा, आपकी भी उन्नति होगी। इन्हीं सब बातों के साथ में आज की धम्म